एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिकर कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिकर कार्ड रीडिंग होगा वो होगा द रेस्ट ऑफ 2024। ओके, सो बेसिकली आपके लिए बाकी का जितना भी 2024 का जितना भी मंथ्स बाकी है, जितना भी महीना बाकी है, वो आपके लिए कैसा होगा, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज़ ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये द स्टार LP एंड ये सनस्टोन अगर आपने चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द स्टार एंड सनस्टोन, सो ये बहुत ही विश फुलफिलमेंट का वाइब दे रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए आपका बहुत 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 ड्रीम्स है। ओके, बहुत बड़ा ड्रीम्स है शायद बहुत लोगों के लिए। आई एम सीइंग दैट आउट हियर। सो विद द स्टार एंड सनस्टोन, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होगा उन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए, वो आपका बरकरार रहेगा। ओके, विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके, सो आई एम सीइंग द रेस्ट ऑफ 2024 बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक पोटेंशियल मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आप अपना ड्रीम्स पूरा कर सकते हो। किसी के लिए आई एम सीइंग कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप लोगों का कुछ एक पब्लिक प्लेटफॉर्म हो सकता है, या फिर आप लोग एंटरटेनमेंट बिजनेस में हो शायद, या फिर देयर इज़ समथिंग जहाँ पे लोग आपके काम को देख सकते हैं, उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, वैसा एक वाइब मिल रहा है। सो ये बहुत ही स्टार जैसा एक वाइब है बहुत लोगों के लिए। सो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स जो कि है द रेस्ट ऑफ 2024, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपका जो एक सोलर प्लेक्सिस चक्रा, सेक्रल चक्रा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा। सो यहाँ पे क्रिएटिविटी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, एंड बहुत उसी के टैलेंट एंड गिफ्ट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है यहाँ पे। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे रिकॉग्निशन है। ओके, विद द स्टार, सो यहाँ पे किसी एक टाइप का विश फुलफिलमेंट दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। या डेफिनेटली, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग हीलिंग। ओके, बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हील्ड होने वाले हैं विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। यू विल फील वेरी आपको ऐसा लगेगा कि यू आर सराउंडेड बाय वेरी हीलिंग काइंड ऑफ एनर्जी। या बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग आप लोग हील हो रहे हो इन सम वे और अदर। या डेफिनेटली, एंड वेरी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी। आप जितना एक्शन लेते जाएंगे, जितना अपने ड्रीम्स को लेके एक्शन लेते जाएंगे, उतना ज़्यादा आप हील होने वाले हो ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, एंड यू विल फील लाइक आपके लिए कुछ भी पॉसिबल है विद द स्टार। ओके, सो लेट्स सी the rest of 2024. Okay, the rest of 2024 for group number 1, please. What is it going to be like for group number 1? The rest of 2024 for group number 1. Okay, here we go. So यहाँ पे है bottom of the deck temperance. Okay, let's see. ओके, सो ये थोड़ा रिवर्स्ड आया, सो लेट्स गो विद दैट। फर्स्ट कार्ड है आपका क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। सेकंड कार्ड है आपका एस ऑफ वंस, एस ऑफ वंस। थर्ड कार्ड है आपका द डेविल इन रिवर्स, दैट्स अ गुड थिंग, डेविल इन रिवर्स। एंड जो लास्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ वंस। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, सो द रेस्ट ऑफ 2024 आपके लिए कैसा होगा? ओके, सो बहुत लोगों के लिए विद द क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, आप लोगों ने रिसेंटली कुछ कट आउट किया होगा शायद अपनी लाइफ से, दैट मे बी समथिंग, या फिर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ भी ड्रामा या फिर केओस को प्रेफर नहीं कर रहे हो। आप लोग डेफिनेटली अपने बाउंड्रीज़ को सेट कर रहे हो। ओके, हेल्दी बाउंड्री अपने आसपास सेट कर रहे हो शायद बहुत लोगों के लिए।
सो आई एम ऑल्सो गेटिंग किसी के लिए यू आर लाइक वेरी फेड अप ऑफ लाइक एनी काइंड ऑफ ड्रामा। ओके, आप लोग पूरी तरह से फेड अप हो चुके हो ओके, किसी भी टाइप के निगेटिविटी को लेके, या फिर अगर कोई भी इंसान है जो आपके लाइफ में कुछ ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं या फिर निगेटिविटी लाने की कोशिश करते हैं, आई एम सीइंग कि यू आर अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो उससे आराम से आप डिटैच हो लेते हो ओके। क्योंकि आपके लिए आपका पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे थोड़ा सा एक बहुत ही लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल एक एनर्जी दिखाया पड़ रहा है, जहाँ पे आप चाहे जैसा भी एक सिचुएशन हो उसमें, चाहे जितना भी इमोशंस आपका कनेक्टेड हो, आई एम सेइंग कि आप अपने लॉजिकल माइंड की सुनेंगे अगर आपको उसमें कुछ निगेटिविटी दिखाई पड़े तो। सो यहाँ पे वैसा एक मुझे वाइब मिल रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो अ लिटिल बिट लाइक कोल्ड ओके, थोड़ा कोल्ड, थोड़ा लॉजिकल, ये वैसा एक एनर्जी है। बट आई एम सेइंग कि रिसेंटली शायद आप लोगों ने किसी इंसान से अपने आप को डिटैच किया होगा या फिर किसी सिचुएशन से अपने आप को डिटैच किया होगा ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है। एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ओके, द रेस्ट ऑफ 2024 आपके लिए कैसा जाएगा। बहुत लोगों के लिए परहैप्स वो चॉइस जो आपने बनाया वो आपके लिए सही था ओके। सो विद द एस ऑफ वंस, ये एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपके लिए होने जा रहा है ओके, विद द एस ऑफ वंस। सो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आप लोगों के लिए आपका जो पैशन है, जो लाइफ को जीने का, अपने काम को लेके, ओवरऑल लाइफ को लेके, वो इग्नाइट होगा। सो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे बहुत एक्साइटमेंट है, नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए, ट्राई करने के लिए। ये एक ऐसा वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ पे। बहुत आइडियाज़ आपको मिलेगा आपके काम के केस में ओके। बहुत लोगों के लिए अगर आप लोग क्रिएटिव फील्ड में हो, आई एम सेइंग कि बहुत आइडियाज़ आपको मिलेंगे एंड एज वेल एज़ बहुत डाउनलोड्स आपको मिलेगा। बहुत क्रिएटिविटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए विद द एस ऑफ वंस। या कोई है जो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेंटिंग में इन्वॉल्व है, शायद राइटिंग में इन्वॉल्व है शायद ओके, देयर समथिंग अबाउट योर हैंड्स ओके। यहाँ पे मुझे हाथ से कुछ एक टैलेंट कनेक्टेड दिखाया पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए। बट आई एम सीइंग दैट यहाँ पे आप बहुत चैनलिंग करने वाले हो, यानी कि बहुत आइडियाज़ है जो आप लोग चैनल करेंगे फ्रॉम द हायर रिल्म ओके, इस फिजिकल रिल्म में। सो विद द डेविल इन रिवर्स, दैट्स अ वेरी गुड एनर्जी, यानी कि पास्ट का जो भी एक कार्मिक साइकिल है या फिर जो भी एक नेगेटिव साइकिल है, उसको आप फिर से दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हो ओके। फॉर ग्रुप नंबर 1 आप लोग वो ख़त्म कर रहे हो अपने लाइफ में एंड आगे बढ़ने के लिए आप लोग रेडी हो रहे हो। सो यहाँ पे अगर आप लोग एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो बहुत लोगों के लिए, एंड ये कुछ एक निगेटिव थॉट पैटर्न भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, या फिर ये निगेटिव लोग हो सकता है बार बार जिनके साथ आप लोग वापस से जाके रिकनेक्ट हो जाते हो, फिर से आप लोग ड्रेन्ड हो जाते हो एंड आपके लाइफ में निगेटिविटी आ जाता है कहीं से। देन आई एम सीइंग कि आप लोग उससे अपने आप को डिटैच कर रहे हो। ये अलग अलग टाइप का हैबिट हो सकता है बहुत लोगों के लिए ओके। ये निगेटिव हैबिट अगर जिसमें आप अटके हुए थे ओके, अगर खाना पीना आपका बहुत ज़्यादा अनहेल्दी रहा है बहुत वक्त से एंड आप बार बार उसी पैटर्न को रिपीट कर रहे थे, देन आई एम सीइंग कि उसमें एंडिंग होगा एंड आप लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए आप लोग रेडी हो रहे हो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स ओके। दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग विद द डेविल इन रिवर्स। सो यहाँ पे विद द डेविल इन रिवर्स आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे किसी भी एक ऐसी निगेटिव चीज़ में आप लोग इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो जो आपके लिए या आपके हायर सेल्फ के साथ रेजोनेट नहीं करता है ओके। आई एम सेइंग कि आप किसी भी ऐसी चीज़ के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो जो आपके लाइफ में अनहेल्दीनेस लाता है या फिर जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा ना हो। आई एम सेइंग कि आप वो चीज़ रिपीट नहीं कर रहे हो ओके फॉर ग्रुप नंबर 1। सो आई एम सीइंग विद द 2 ऑफ वंस, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आपका जो विजन है फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स ओके। आई एम गेटिंग दैट आपको समझ में आएगा कि आप कितना ज़्यादा कनेक्टेड हो हायर रिल्म के साथ फॉर ग्रुप नंबर 1। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपको अपना पावर समझ में आएगा ओके। यू विल अंडरस्टैंड कि चाबी जो है वो आपके हाथ में ही है ओके। अगर आप कुछ नया मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, उसका पावर भी आपके हाथ में ही है। सो बेसिकली यू आर द इनिशिएटर ओके, आपके यू आर द मैजिशियन फॉर ग्रुप नंबर 1। सो बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आपको समझ में आएगा विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स ओके। सो आई एम सेइंग कि आपको अपना पोटेंशियल समझ में आएगा, क्योंकि यू विल बी एबल टू ब्रेक फ्री फ्रॉम एनी काइंड
ओ माई गॉश, यू विल बी एबल टू ब्रेक फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी। एंड यहाँ पे कुछ है जहाँ पे थ्रोट चक्रा अगर ब्लॉकेज रहा है आपका, क्योंकि मुझे यहाँ बार बार इट फील्स लाइक कुछ है जो ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो बहुत लोगों के लिए देयर मे बी समथिंग अराउंड जहाँ पे शायद कुछ ब्लॉकेजेस रहा होगा आपके लाइफ में, जो शायद आपको एक्सप्रेस, आपके सेल्फ एक्सप्रेशन से आपको या सेल्फ एक्सप्रेशन की तरफ आगे बढ़ने से रोकता है, या फिर आपको ब्लॉक करता है, या फिर आपके लाइफ को पूरी तरह से जीने से रोकता है। ओके, सो देयर माइट हैव बीन सम काइंड ऑफ लाइक ब्लॉकेज अराउंड दैट। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप लोग ओपन अप हो रहे हो। ओके, पॉसिबिलिटीज़ को लेके आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो रहा है विद इन नेक्स्ट 6 months, एंड आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। ओके, दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो लेट्स सी नेक्स्ट। सो ओके, द रेस्ट ऑफ 2024 ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा? द रेस्ट ऑफ 2024 ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा? द रेस्ट ऑफ 2024 फॉर ग्रुप नंबर 1 प्लीज। रेस्ट ऑफ 2024 फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे है एंजल ऑफ लव। ओके, एंजल ऑफ लव। द रेस्ट ऑफ 2024 यहाँ पे है अटैचमेंट। ओके, नेक्स्ट है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी। या एज आई सेड, आप लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ देख पाएंगे अपने लाइफ में। ओके, यहाँ पे आपका विजन जो है वो खुल जाएगा विद इन नेक्स्ट 6 months। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपका बहुत ही एक अलग ही टाइप का एक अटैचमेंट रहा है किसी एक नेगेटिव साइकिल से, पास्ट से कनेक्टेड बहुत लोगों के लिए। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग विद द टेम्परेंस। ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप हमेशा ऑफ बैलेंस रह रहे थे पास्ट में। ओके, यहाँ पे लैक ऑफ मेंटल स्टेबिलिटी भी हो सकता है ये बहुत लोगों के लिए। बहुत लोगों के लिए इमोशनल स्टेबिलिटी हो सकता है ये। सो आई एम सीइंग कि उसमें थोड़ा ऑफ बैलेंस रहा है आपका। ओके, पास्ट में। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग जैसे ही इस पैटर्न से अपने आप को डिटैच कर लेंगे, जहाँ पे और ज़्यादा आप लोगों को आप लोग ये क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या चाहिए एंड क्या नहीं चाहिए, एंड किस चीज़ पे आपको फोकस करना है, क्या आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। जितना आप उस पर फोकस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग इस नेगेटिव साइकिल से बहुत दूर जाने वाले हो। ओके, सो यहाँ पे एक कंप्लीशन होगा बहुत लोगों के लिए, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद इन नेक्स्ट 6 months। ओके, एंड आई एम सीइंग कि विद द एंजल ऑफ लव आप लोग अपने हार्ट चक्रा में टैप कर पाएंगे। ओके, आई एम सीइंग कि यू विल बी टैपिंग इनटू योर हार्ट चक्रा बहुत लोगों के लिए, क्योंकि करंटली जो आपका एनर्जी है, आई एम सीइंग इट्स वेरी लॉजिकल, प्रैक्टिकल, बहुत ही माइंड बेस्ड एनर्जी है ये। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आप लोग अपने हार्ट चक्रा से बहुत हद तक डिस्कनेक्टेड हो, क्योंकि आप चीज़ों को बहुत ही प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल वे से देख रहे हो। ओके, इवन करेंटली, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत कुछ देखा होगा। ओके, जिसके वजह से ये जो एनर्जी है इसको अभी भी आप लोग होल्ड ऑन कर रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड आई एम सीइंग कि विद टाइम, विद इन नेक्स्ट 6 months आप लोग और ज़्यादा अपने हार्ट चक्रा में, अपने हार्ट स्पेस में टैप्ड इन कर पाएंगे। ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। एंड वही चीज़ आपको, ये जो एक केज है, ओके, जहाँ पे आप एक पिंजरे में जो अपने आप को आप स्टक रख रहे हो ना, उससे आप लोग फ्री कर पाएंगे अपने आप को। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या लेट्स सी फर्दरमोर। सो रेस्ट ऑफ 2024, लेट्स सी रेस्ट ऑफ 2024 ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा? द रेस्ट ऑफ 2024 फॉर ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे लियो है। The energy is flamboyant, dramatic, proud and passionate. It focuses on the importance of self-belief. Okay. So यहाँ पे है Scorpio. This energy is intense, masterful, thoughtful and magnetically charming, but also secretive and possessive. Okay. And the second card is Pluto. Your ability to transform, take a big leap forward and rebirth. Yeah. ये एग्जैक्टली वही मैसेज है विद स्कॉर्पियो। आपने डेफिनेटली बहुत नेगेटिव एनर्जी से डील किया होगा। यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा जेलसी, ऑब्सेसिव एनर्जी, ओके, बहुत लोगों के लिए ये या बहुत ही नेगेटिव डार्क एनर्जीज से आपने डील किया होगा अपने रिसेंट पास्ट में, एंड यू हैव कट दैट आउट। ओके, बहुत लोगों के लिए आप अपने आप को उससे डिटैच कर रहे हो,
एंड बहुत लोगों के लिए ये जो एनर्जी है ये शायद आपके अंदर ही था, ओके, दैट मे बी समथिंग जिसको आप लोग अभी करेंटली सॉर्ट आउट कर रहे हो, वो एक मैसेज आ रहा है। एंड जितना आप लोग आगे बढ़ेंगे, आई एम सीइंग कि जितना वो एक पैशनेट एनर्जी में आप लोग आने वाले हो, जहाँ पे जो आपका ड्रीम्स है, जो आप पूरा करना चाहते हो, जो जैसा आप जीना चाहते हो, योर ड्रीम लाइफ, आई एम सीइंग कि आप उसके तरफ ज़्यादा फोकस करने वाले हो, ओके, अपकमिंग 6 मंथ्स में। सो क्या क्या पॉसिबिलिटी है आपके लिए, आप उसके तरफ ज़्यादा देखेंगे, उसके तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे, ओके। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग, जहाँ पे आप लोग विजनरी के एनर्जी में आने वाले हो। सो विद द प्लूटो आई एम डेफिनेटली सिंग, क्योंकि ये बहुत ही इंटेंस एनर्जी है, स्कॉर्पियो एंड प्लूटो, वेरी इंटेंस एनर्जी। सो बहुत डिस्ट्रक्शन, बहुत कुछ ख़त्म होने के बाद एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग आप लोगों के लाइफ में स्टार्ट होने जा रहा है। सो जितना भी ओल्ड फाउंडेशंस रहा होगा, ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स रहा होगा करेंटली आपके लाइफ में, वो टूट के बिखर रहा है, ओके। जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स आपको अभी सर्व नहीं करता है, ना ही आगे ग्रोथ के तरफ आपको ले जाएगा, ओके। आई एम सेइंग कि या इट्स दोज काइंड ऑफ लाइक बिलीफ सिस्टम जो आपको डेफिनेटली ग्रोथ के तरफ जाने से ब्लॉक करता है, ओके। बहुत लोगों के लिए आप लोग फाइनली उससे अपने आप को फ्री कर रहे हो, दोज फाउंडेशंस आर फॉलिंग अपार्ट, एंड यहाँ पे एक ब्रांड न्यू फाउंडेशन आप लोग बिल्ड कर रहे हो अपने लाइफ में, ओके। एंड एक ब्रांड न्यू बिलीफ सिस्टम होगा आपका लाइफ को लेके, आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो उसको लेके। सो ओवरऑल यहाँ पे रीबर्थ हो रहा है, ओके, विद द प्लूटो, वेरी इंटेंस एनर्जी, डेफिनेटली बहुत डिस्ट्रक्शन, काट के निकालने का एनर्जी है, बहुत ही बहुत ही डिस्ट्रक्टिव एंड रीबर्थ, ये वैसा एनर्जी है, बहुत फिनिक्स जैसा एक एनर्जी है ये। सो आपका जो पुराना एस्पेक्ट है करेंटली जो आपके लाइफ में चल रहा है, आई एम सेइंग कि उसी प्रोसेस में आपका जो पुराना एस्पेक्ट है वो जल के राग हो रहा है बहुत लोगों के लिए, ताकि आप फिर से नए से रिबॉर्न हो, नए एनर्जीज़ के साथ रिबॉर्न हो, नए बिलीफ सिस्टम के साथ रिबॉर्न हो, ओके। सो वैसा एक मैसेज है यहाँ पे, जहाँ पे यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट, यू आर मेंट टू बी अ लीडर एक्चुअली विद अ लियो, ओके। आपको एक्चुअली इस लाइफ टाइम में लीडर का रोल प्ले करना है फ्यूचर में जाके, ओके। एंड वो जो पोटेंशियल है आपके अंदर, उसको आप लोग फाइनली देख पाएंगे, उसको फाइनली आप लोग रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, क्योंकि शायद पास्ट में आप लोग डेफिनेटली बहुत ब्लॉकेजेस से डील कर रहे थे, आपका खुद का भी अपना कुछ मेंटल ब्लॉकेजेस चल रहा था, ओके। आप लोग डेफिनेटली अपने पोटेंशियल को नहीं समझ रहे थे शायद पास्ट में, and finally you are coming out of that within next 6 months, okay. So let's see furthermore. So the rest of 2024 ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा, ओके, वाओ। सो यहाँ है करेज, स्ट्रेंथ, फियर्सनेस, फैमिली, वाओ। यहाँ देखेंगे, यहाँ भी लियो का एनर्जी है, लायन का, वाओ। सो ब्रिलियंट, लेट मी सी फर्स्ट, ओके, ये पहले देखते हैं। एबंडेंस है यहाँ पे, फॉर्च्यून, वेल्थ, प्लेंटी, वाओ, दैट्स ब्रिलियंट। सो ये माँ लक्ष्मी का एनर्जी है यहाँ पे। सो विद द करेज एंड लियो, डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए यू आर मेंट टू बी इन अ वेरी ये बहुत ही पावरफुल एक एनर्जी में आपको जीना है एक्चुअली इस लाइफ टाइम में, एंड उसी डायरेक्शन की तरफ आप लोगों को ले जाया जा रहा है। एंड आई एम सीइंग कि ये आपका पर्पस इस लाइफ टाइम में, जो आपका पर्पस है एंड जो डेस्टिनी है, ओके, उसके साथ आप लोग अलाइनमेंट में आ रहे हो। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे फैमिली भी बहुत एक मेजर मेजर एस्पेक्ट होगा आपके लाइफ का, ओके। आपका खुद का फैमिली, ओके, जो फैमिली है, ओके, आपका लाइक बाय बर्थ दैट एज वेल, बट बहुत लोगों के लिए देयर्स ऑल्सो समथिंग अराउंड जहाँ पे आप एक फैमिली क्रिएट करेंगे, वो एक मैसेज आ रहा है, जहाँ पे आप शायद हेड बनने वाले हो उस फैमिली का इन समवेयर अदर, जहाँ पे बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोग उठाने वाले हो इन समवेयर अदर, आप उस पोजीशन में पहुँचेंगे एक्चुअली। एंड यहाँ पे बहुत एक ब्रेवरी है, फियर्सनेस है, एक करेज है आपके अंदर, जहाँ पे आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा पाएंगे, जो अभी आपको शायद लग रहा है कि ये मुझसे नहीं होगा, ओके, लेकिन फ्यूचर में जाके आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप लोग उसी एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। एंड आई एम सीइंग कि आप जितना वो करेजियस एंड जितना वो आप एक हिम्मत के एनर्जी में आएंगे, जहाँ पे आप एक एक ऐसे एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पे यू आर नोइंग कि आप कुछ भी पॉसिबल कर सकते हो, कुछ भी आप लोग पूरा कर सकते हो, यू कैन अचीव एनीथिंग, ओके। यहाँ पे
लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ आप अपने अंदर देख पा रहे हो, ओके। एंड जितना आप उस एनर्जी में आएंगे उतना ज़्यादा फॉर्चून, लक आपको फेवर करेगा विद दिस। यहाँ पे माँ लक्ष्मी का एनर्जी है विद द अबंडेंस। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यू आर मेंट टू be very very lucky, okay, very very fortunate, and for some of you I'm also getting wealthy, okay। so यही जो एनर्जी है इट्स जैसे कि ये अनलॉक हो रहा है करेंटली आपके लाइफ में, एंड विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स ये जो आपके अंदर ये पोटेंशियल अनलॉक हो रहा है, वही चीज़ आपको ये अबंडेंस की तरफ ले जाएगा, ओके। फॉर ग्रुप नंबर 1, वाओ, ओके, लेट्स सी फर्दरमोर। सो द रेस्ट ऑफ 2024 ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा, ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे है गोल्डन पैलेस, गोल्डन पैलेस। सो यहाँ पे है डिटेल्स क्लैरिटी, या आपको बहुत क्लियरली अपना लाइफ, अपना सिचुएशन आपको दिखाया पड़ेगा, एंड यू विल नो कि आप किस डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। सो यहाँ पे शायद पास्ट में लैक ऑफ क्लैरिटी था, आपको पता नहीं आप लोग कहाँ आगे बढ़ रहे हो, कैसे आगे बढ़ेंगे, उसको लेके भी कन्फ्यूजन था। यहाँ पे बहुत ब्लॉकेजेस था, बहुत फॉल्स बिलीफ सिस्टम था अपने कैपेबिलिटीज़ को लेके, अपने पोटेंशियल को लेके, आप क्या पूरा कर सकते हो उसको लेके, एंड फाइनली यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट, ओके। आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। सो यहाँ पे जो एक पर्दा पड़ा हुआ था ना आपके आँखों के ऊपर, वो हट जाएगा विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, एंड आपको बहुत क्लियरली दिखाई पड़ेगा कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है, एंड कैसे आपको उस फ्यूचर जो आपका एक विजन है उसके तरफ कैसे आपको आगे बढ़ना है, वो रास्ता भी आपको क्लियरली नज़र आएगा, ओके। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 1। सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि आप लोग शायद एक्वारियस हो सकते हो, स्कॉर्पियो हो सकते हो, पाइसिस हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, ओके, या कैप्रिकॉर्न, व्हाट एल्स, लियो है फॉर सम ऑफ यू, जेमिनाई है, ओके, या स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। एंड आई एम गेटिंग कि या देयर सम काइंड ऑफ लाइक ये पास्ट वन से कुछ कनेक्टेड है एक्चुअली ये, ओके, कुछ वंडिंग है यहाँ पे, पास्ट से कुछ कनेक्टेड, एंड उसी को लेके यहाँ पे हीलिंग होगा फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। सो थैंक यू सो मच, ओके, ग्रुप नंबर 1। आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये मैजिशियन एंड टर्कोइज चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो एनीवेज आई होप यू आर हियरिंग माई वॉइस क्लियरली, ओके, बिकॉज इट्स रेनिंग आउट हियर। सो विद द रेवन एंड टर्कोइज बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग की यहाँ पे बहुत प्रोटेक्शन है ग्रुप नंबर 2 को लेके, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप लोग अपनी एंजल्स एंड गाइड्स के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। यहाँ बहुत सिंक्रोनिस्टिक नंबर्स, सिंक्रोनिस्टिक मैसेजेस आपको मिलता होगा, ओके। क्योंकि मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली दिखाया पड़ रहा है कि दे आर वेरी क्लोज टू यू, बहुत आसपास ही है आपके एंजल्स एंड गाइड्स, ओके। एंड आपको कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं आपके एंजल्स एंड गाइड्स। सो यहाँ पे आई एम सीइंग कि देयर समथिंग अराउंड जहाँ पे आप लोग एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी में हो करेंटली, जहाँ पे यू हैव दिस एबिलिटी टू मैनिफेस्ट। सो आप लोग जो सोचेंगे या फिर जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे वो एक्चुअली रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वाइज रहना है कि आप क्या सोच रहे हो या फिर किस चीज़ पे आप लोग फोकस कर रहे हो। एंड इट्स लाइक ईजियर सेड देन डन, लेकिन ये डेफिनेटली एक ऐसा टाइम फ्रेम है ग्रुप नंबर 2 के लिए जहाँ पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद आप क्या सोच रहे हो, ओके, एंड कैसी चीज़ों का आप देख रहे हो, ओके, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। या एफर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, बट आप लोग एक मैनिफेस्टर के एनर्जी में हो करेंटली, एक मैजिशियन के एनर्जी में हो करेंटली। बहुत लोगों के लिए आप लोग यू मे बी लाइक वेरी साइकिक, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, जस्ट इन जनरल बहुत एक शमान का एक एनर्जी जैसा है, ओके, ग्रुप नंबर 2 का। या एंड बहुत प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, ये बार बार एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, बहुत प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है एक्चुअली। सो विद द टर्कोइज आई कीप ऑन गेटिंग कि एक बहुत ही रीगल एनर्जी है जिसमें आप लोग आने वाले हो, ओके, अपकमिंग फ्यूचर में। आई एम सीइंग फ्रीडम, ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग प्रेगनेंसी, ओके। ये किसी एक इंसान के लिए स्पेसिफिक होगा, मुझे यहाँ कंसीव करने का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है किसी के लिए। बट ऑल्सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ नया प्रोजेक्ट हो सकता है,
जो या क्रिएट होने वाला है बहुत लोगों के लिए, जो आप स्टार्ट करने वाले हो शायद, दैट मे बी समथिंग। या फिर यहाँ पे कुछ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग, ब्रांड न्यू कुछ एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। सो इट मे बी अ बेबी किसी के लिए। ओके, आई एम सीइंग अ बेबी, एन एनर्जी ऑफ अ बेबी। या फिर ये आपके घर में कोई हो सकता है हु इज़ अबाउट टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। ओके, या यहाँ बहुत गोल ओरिएंटेड एनर्जी है, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि फोकस्ड रहिए। ओके, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको लेके, एंड यू विल मेक इट हैपन, क्योंकि यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2 द रेस्ट ऑफ 2024 ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। वन कार्ड एट अ टाइम प्लीज। The rest of 2024, the rest of 2024 for group number 2, the rest of 2024 for group number 2, please dear angels and guys, the rest of 2024 for group number 2, the rest of 2024 for group number 2. Okay, here we go. So bottom of the deck है justice. Okay, justice. एक reversed आया, let's see. First card है 4 of coins. Okay, 4 of coins. सेकेंड कार्ड है आपका 3 ऑफ स्वर्ड्स, 3 ऑफ स्वर्ड्स। थर्ड कार्ड है आपका जजमेंट इन रिवर्स्ड, ओ माय गॉश, जजमेंट इन रिवर्स्ड। एंड द फोर्थ कार्ड इज स्टार। ओके, सो दैट्स अ गुड थिंग, स्टार अपराइट आया आपके लिए। ओके, सो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए। सो देयर इज़ दिस एनर्जी। ओके, ये मुझे बस एक एनर्जी, एक एक ऐसा वाइब दे रहा है जहाँ पे यू आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, एंड यहाँ पे अलग अलग फेजेस है जिससे आप लोग डील करेंगे विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, एंड आप लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, बट इवेंचुअली आप लोग सही रास्ते पे ही आ जाएंगे। ओके, घूम फिर के ये वैसा एक एनर्जी है यहाँ पे। सो विद द 4 ऑफ कॉइंस आई एम सीइंग वेरी क्लोज्ड ऑफ एनर्जी। सो ग्रुप नंबर 2 आप लोग शायद जनरली बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो। ओके, करेंटली शायद आप लोग ओपन अप होने से डर रहे हो, दैट मे बी समथिंग। शायद यू मे बी फियरफुल कि कोई ये अगर सिचुएशन है या फिर लोग है, आई एम सीइंग कि आपको डर है कि कहीं आपके एनर्जी का जो कुछ भी आप लोग ऑफ़र कर सकते हो उसको लेके कहीं कोई एडवांटेज ना उठा ले। ओके, वैसा एक डर है शायद यहाँ पे। ओके, ओपन अप होने से एक मुझे यहाँ डर दिखाई पड़ रहा है, वल्नरेबिलिटी से डर दिखाई पड़ रहा है। ओके, सो दैट मे बी समथिंग। सो यहाँ पे थोड़ा क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है। किसी के लिए आप लोग सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट के एनर्जी में देख रहे हो, यानी कि अगर आपने कुछ ख़राब देख लिया देन अच्छा ये बहुत ही ख़राब है, अगर आपने कुछ अच्छा देख लिया अच्छा ये बहुत ही अच्छा है। सो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि यू हैव टू बी केयरफुल कि आप चीज़ों को ऐसे ना देखें कि ये इधर पूरी तरह से काला है या फिर पूरी तरह से वाइट है। ओके, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे ग्रे एरिया विल बी मोर इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, देयर समथिंग अबाउट दैट, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये आपको क्लोज्ड ऑफ रख रहा है, एंड यूनिवर्स अगर आपको कुछ देना भी चाह रहा है, हमें से बहुत लोगों के लिए आप लोग उसको रिसीव नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप लोग ओपन नहीं हो। ओके, आपका हार्ट चक्रा कुछ हद तक बंद है। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे बहुत प्रोटेक्टिव एनर्जी है अपने आप को लेके, लेकिन आपके स्पिरिट गाइड्स ऑलरेडी आपसे बोल रहे हैं कि आप लोग ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो। ओके, इतना भी आपको क्लोज्ड ऑफ नहीं रहना है कि जो कुछ भी हम लोग देना चाह रहे हैं आपको आप ले नहीं पा रहे हो। ओके, उस एनर्जी में आपको नहीं रहना है, क्योंकि आई एम सीइंग विद द 3 ऑफ स्वर्ड्स एंड जजमेंट इन रिवर्स्ड। ओके, द रेस्ट ऑफ 2024 आपके लिए कैसा होगा। ओके, देयर दिस एनर्जी जहाँ पे बहुत ही आप लोग एक हार्ट ब्रेक के एनर्जी में रहते हो अक्सर। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि सिचुएशन ख़राब ही जाएगा बहुत लोगों के लिए, एंड वही चीज़ आप लोग एंड में जाके अक्सर मैनिफेस्ट कर लेते हो। ओके, वही एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे बार बार। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हो, किस एनर्जी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। कहीं आप जो नहीं चाहते हो उस पर तो फोकस नहीं कर रहे हो। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट इन रिवर्स, क्योंकि विद द जजमेंट इन रिवर्स इट स्पीक्स अबाउट आप लोग चीज़ों को सही ढंग से देख नहीं पा रहे हो, ना ही आप अपनी सिचुएशन को हायर पर्सपेक्टिव से देख पा रहे हो। यहाँ पे हायर सेल्फ से एक बहुत ही बड़ा सा डिसकनेक्शन दिखाई पड़ रहा है मुझे। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। सो द रेस्ट ऑफ 2024 इस चीज़ को लेके आपको केयरफुल रहना है कि कहीं आप चीज़ों को
जज नहीं कर रहे हो, ओके, बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, क्योंकि बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यू आर जजिंग द सिचुएशन। जो ब्लेसिंग आपको देना भी चाहते हैं यूनिवर्स, उसको भी आप लोग बाय सम वे और अदर आप लोग जज कर देते हो, एंड दोबारा से आप लोग हार्ट ब्रेक आप लोग खुद ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हो। वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो दैट्स वाई द जजमेंट इज़ इन रिवर्स्ड, यानी कि देयर इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, ओके। यानी कि आपको खुद को भी मालूम नहीं है कि ये आप सबकॉन्शियसली कर रहे हो। यहाँ पे हायर रिल्म से डिस्कनेक्शन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे आप थोड़ा क्लूलेस हो कि आप किस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो, ओके। सो ये इंट्यूशन से डिस्कनेक्शन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। बट इवेंचुअली आई एम गेटिंग कि फॉर्चुनेटली यहाँ स्टार है, सो डेफिनेटली यू विल एंड अप कमिंग इन टू द राइट प्लेस। वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद स्टार, ओके। इस चीज़ को लेके डेफिनेटली हीलिंग होगा। ये तब होगा जब आप सेल्फ अवेयर होंगे इस पैटर्न को लेके। बहुत लोगों के लिए शुरुआती आप जर्नी का जो शुरुआत है उसमें ही आप लोग एक्चुअली फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप लोग क्लोज्ड ऑफ रहते हो। थ्रू आउट द जर्नी आप लोग क्लोज्ड ऑफ रहते हो, एंड बाद में जाके आप लोग डेफिनेटली वो फिर से हार्ट ब्रेक की एनर्जी में आते हो, ओके। एंड आई एम सीइंग कि this needs to end, okay, for group number 2. So in the rest of the 2024 बहुत लोगों के लिए इस चीज़ को लेके हीलिंग होगा विद स्टार, या यहाँ पे हीलिंग होगा, एंड आपको पता चलेगा कि ये पैटर्न जो है इसको ख़त्म करना है आपको, ओके। क्योंकि ये कार्मिक साइकिल है जिससे आप लोग बार बार डील कर रहे हो, ओके, बहुत लोगों के लिए। या दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग विद द जजमेंट इन रिवर्स। यहाँ पे अगर आप किसी निगेटिविटी से भी अगर डील करते हो, इट मीन्स दैट इट वाज नॉट सपोज टू ब्लॉक यू। यानी कि अगर पास्ट में आपने बहुत निगेटिविटी से डील किया था, या फिर ऐसे लोगों से डील किया था जो लोग बहुत डिसेप्टिव है, इसका मतलब ये नहीं था कि आप फिर से अपने आप को दोबारा फिर से अपने आप को ओपन ना करें। ये उसके वजह से आपके साथ नहीं हुआ। ये एक्चुअली आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा था आपको पास्ट में। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, एंड आपको ये समझना है कि ये दोबारा से आपको ये जो ये जो एनर्जी है, क्लोज्ड ऑफ एनर्जी बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये फिर से आपको रिपीट नहीं करना है फ्यूचर में। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, ओके। सो लेट्स सी द रेस्ट ऑफ 2024 ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। डियर एंजल्स एंड गाइड्स, रेस्ट ऑफ 2024 फॉर ग्रुप नंबर 2, द रेस्ट ऑफ 2024 फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। वॉकिंग अवे है bottom the deck, okay. So the rest of 2024 for group number 2, यहाँ पे contract है, okay, contract, and यहाँ पे है financial constraints, okay. So ये बहुत लोगों के लिए ये अलग अलग सिचुएशन हो सकता है, okay, but ये मुझे लैक का एनर्जी दे रहा है with a financial constraint, okay. So ये एक साइकिल है with a contract जो बार बार रिपीटेटिव हो रहा है शायद बहुत लोगों के लिए। यानी कि कुछ एक साइकिल है वो जो बार बार रिपीट हो रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। एंड आई एम सेइंग कि ये चीज़ आपको क्लोज्ड ऑफ लग रहा है, ओके। आप ओपन अप नहीं होते हो टू बिगिन विद, आप एक्चुअली शुरुआत से ओपन अप नहीं होते हो, एंड आपको डर लगा रहता है कि कुछ ख़राब जाएगा, ख़राब जाएगा, ख़राब जाएगा। एंड जब थोड़ा सा ख़राब हो जाता है आप लोग यू स्टार्ट लुकिंग एट इट लाइक ये तो होना ही था, मैंने पहले से ही सोचा था कि ये ख़राब जाएगा, ये तो ख़राब ही गया, ओके। ये वैसा एक एनर्जी है। सो ये बहुत लोगों के लिए विद द कंट्रैक्ट ये एक साइकिल है जो बार बार रिपीट हो रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए, क्योंकि आप निगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। एंड विद द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ये एक लैक का एनर्जी है, ओके। यूनिवर्स आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आपको एक्चुअली अगर आप पॉजिटिविटी चाहते हो, आपको वो चीज़ मैनिफेस्ट करना है, उस पॉजिटिविटी पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप लोग डेफिनेटली एक आई एम सीइंग कि ये बहुत ज़्यादा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है, आप उस एनर्जी में जी रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 2। बहुत ही स्ट्रगल का एक एनर्जी है जिसमें आप लोग जी रहे हो। सो ये एक्चुअली बेसिकली थोड़ा लैक का एनर्जी है, जहाँ पे आप शुरुआत से ही सोच लेते हो कि ये ख़राब जाएगा, ओके। एंड में जाके आप आप देखते हो कि अच्छा ये सच में ख़राब जा रहा है, देन यू बिकम लाइक या आई न्यू इट, ये ख़राब ही जाएगा, ओके। सो ये जो एनर्जी है बहुत लोगों के लिए नीड्स टू हील, एंड विद द वॉकिंग अवे आपको इस गेट से बाहर निकलने को कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए आप लोग इसी एनर्जी की वजह से आप लोग अपने आप को एक गेट के अंदर रख रहे हो। आप लोग बाहर निकलने के लिए रेडी नहीं हो, वल्नरेबिलिटी के लिए रेडी नहीं हो, ओके। जो अपॉर्चुनिटीज़ बाहर आपके लिए वेट कर रहा है, आप उसकी तरफ नज़र नहीं दे रहे हो उस चक्कर में।
सो आई एम सीइंग कि इट नीड्स टू हील एंड आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको ये चीज़ बहुत ही क्लियरली दिखाई पड़ेगा कि ऐसा कौन सा एनर्जी है जो आपको स्टक रख रहा है, ओके। एंड यू विल फिगर आउट कि ये हर्ट होने के डर, डर से आप लोग जैसे अपने आप को ब्लॉक कर रहे हो, वो आपको जीने से रोक रहा है आपके लाइफ में, ओके। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। लेट्स सी फर्दरमोर फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। द रेस्ट ऑफ 2024 ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा आ जाएगा? द रेस्ट ऑफ 2024 फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे 7th हाउस, दिस एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ अबाउट लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट पार्टनर्स, रोमांटिक बिजनेस और फैमिली, या लेट्स सी। सो यहाँ पे है यूरेनस, योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग, ओके। एंड यहाँ पे है 11th हाउस, वेयर द कॉस्मोस ग्रांट्स विशेस, लक, फ्रेंड्स एंड सोशल ओकेजन्स, या सो दिस इज़ डेफिनेटली यूरेनस एंड 11th हाउस। डेफिनेटली यूरेनस ऑलरेडी 11th हाउस को रूल करता है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि इट्स टाइम कि आप ये एक लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम, ओके, से आप बाहर निकले, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत डर डर के जीने का एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे आपको डर है कि आप हर्ट हो जाएंगे, आपको डर है कि लोग पीपल आर कमिंग आफ्टर यू, आप थ्रेटन फील करते हो। एंड उसी एनर्जी के वजह से बहुत लोगों के लिए यू आर लाइक इन अ वेरी स्टेगनेंट एनर्जी, आप लोग एक स्टक एनर्जी में हो, आप लोग उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ओके। आपको लग रहा है कि जो कुछ भी आपको एक ऐसा फीलिंग आता है ना कि अच्छा इससे मेरे को डर लग रहा है, या फिर ये मुझे ये मेरे लाइफ में निगेटिविटी लाएगा, एंड आप एंड में जाके वो क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में रहते हो। वो एक्चुअली इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इंट्यूशन, वो एक्चुअली आपकी इंट्यूशन से नहीं आ रहा है, वो बल्कि आपकी डर से आ रहा है, ओके। एंड एक लैक के एनर्जी से आ रहा है, जहाँ पे आप पहले से ही सब निगेटिव सिनेरियो अपने लाइफ अपने माइंड में आप लोग इमेजिन कर लेते हो। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स जो रेस्ट ऑफ 2024 होगा, उसमें इवेंचुअली आपको ये हील करना है, एंड आप लोग ये नए एक होराइजन की तरफ आप लोग आगे बढ़ेंगे विद द 11th हाउस। नए लोगों से आप लोग मिलेंगे, नए सिचुएशंस में आप लोग होने वाले हो, ओके। एंड यू विल हैव टू कम आउट ऑफ दिस कंफर्ट जोन, आपको पुश किया जाएगा एक्चुअली। एंड जितना आप उस एनर्जी में आएंगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि यू आर हीलिंग, ओके, आप हील हो रहे हो। एंड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट के नज़रिए से ना देखें, ओके, बल्कि अगर कुछ निगेटिविटी भी अगर आपने देख लिया, टेक इट एज इन अ लाइट वे, ओके। ऐसा नहीं कि अपने आप को आपने बंद कर लिया पूरी तरह से, ओके, अपने आप को जीने से रोक लिया, ओके। उस एनर्जी में आपको नहीं आना है, वही एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो विद द यूरेनस इन 11th हाउस एक बहुत ही बड़ा सा ट्रांजिशन है जिसके थ्रू से आप लोग चलने वाले हो, एंड जो आपके लिए अभी आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, वो आपके लिए पॉसिबल होगा। एंड यहाँ आप देखेंगे स्टार है, यहाँ भी स्टार है, यहाँ भी स्टार है, वेरी सिमिलर काइंड ऑफ स्टार। सो दिस इज़ लाइक अ नॉर्थ स्टार, यानी कि दिस इज़ वेयर यू आर मेंट टू बी, ओके। ओपन एंड लाइक मीटिंग न्यू पीपल, न्यू सिनेरियोज, न्यू एक्सपीरियंसेस, नया जगह, ये ट्रैवलिंग का भी एनर्जी है यहाँ पे। आई एम सीइंग कि यहाँ पे इंटरनेट भी बहुत मेजर रोल प्ले करेगा ग्रुप नंबर 2 के लिए। यू विल बी वेरी ओपन टू डिफरेंट एनर्जीज, एंड आप वो जजमेंटल एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो, क्योंकि बहुत लोगों के लिए यू ऑफन टेंड टू जज सिचुएशन वेरी क्विकली, ओके। सो लेट्स सी फर्दर मोर, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यही चीज़ आपके लाइफ में एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप लाएगा, ओके, विद द 7th हाउस। ये शादी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, ओके। बट आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शंस आपके लाइफ में आएंगे उसके बाद, ओके। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2। सो द रेस्ट ऑफ 2024 ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? द रेस्ट ऑफ 2024 फॉर ग्रुप नंबर 2, लॉस, लैक, फियर, विक्टिमाइजेशन, दैट्स द सेम एनर्जी जो मुझे यहाँ फील हो रहा है एक्चुअली। सो विद द लॉस, लैक, फियर, विक्टिमाइजेशन, आप लोग अपने आप को विक्टिमाइज कर रहे हो, यानी कि आप एक विक्टिम माइंडसेट में जी रहे हो, ओके। जहाँ पे मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे को मुझे डर लगता है कि मेरे साथ ख़राब जाएगा, एंड आप एंड में जाके आप ओपन अप ही नहीं होते हो, क्योंकि आपको डर है कि कुछ आपके साथ ख़राब हो जाएगा। सो
आई एम सीइंग कि यू विल कम आउट ऑफ दैट एनर्जी। यहाँ सीक्रेट ग्रेटिट्यूड है, रेवरेंट अप्रिसिएशन, प्रेयर। सो बहुत लोगों के लिए आप ये प्रेयर एंड ग्रेटिट्यूड के एनर्जी में आएंगे विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके, यही आपके इस विक्टिमाइजी ये हाउ टू से दैट दिस लॉस एंड लैक के एनर्जी को हील करेगा एक्चुअली। जहाँ आप ग्रेटिट्यूड के एनर्जी में आएंगे, जहाँ पे यू विल बी ग्रेटफुल कि आपकी तरफ इतना अपॉर्चुनिटीज़ भेजा जा रहा है। ओके, रेदर देन फियरिंग इट, आप ग्रेटफुल होने वाले हो। सो आप ओपन होंगे। ओके, यू विल बी अप्रिशिएटिंग इट एंड आप लोग प्रेयर के एनर्जी में आने वाले हो, जहाँ पे यू विल बी प्रेइंग, यू विल बी मोर कनेक्टेड टू द डिवाइन। आप और ज़्यादा कनेक्टेड होंगे यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ। सो इन दैट प्रोसेस आप और ज़्यादा होपफुल एंड फेथफुल, नॉट फेथफुल, होपफुल के एनर्जी में आने वाले हो, जहाँ पे होप होगा आपकी एनर्जी में। ओके, जहाँ पे यू विल बी होपफुल कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। ये वैसा एक एनर्जी है। सो लेट्स सी फर्दरमोर फॉर ग्रुप नंबर 2। रेस्ट ऑफ 2024 ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? ओह, one card at a time. The rest of 2024 for group number 2. Okay, here we go. So यहाँ ड्रैगन स्लेयर है। ओके, ड्रैगन स्लेयर एंड यहाँ पे है स्ट्रेंथ या अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअली यूनिवर्स है जो आपको आपके जर्नी को नेविगेट कर रहा है। यूनिवर्स है जो बेसिकली जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है, ओके, ये डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड है। यूनिवर्स का किया हुआ ऑर्केस्ट्रेशन है ये, आपको ये मालूम पड़ेगा। ओके, दैट हाउ गाइडेड यू आर एंड आपको इतना डर डर के जीना नहीं है। सो बहुत लोगों के लिए विद द ड्रैगन स्लेयर, आप लोग अगर डर रहे थे अनचार्टेड टेरिटरी में पाँव रखने से, यानी कि जहाँ आपने कभी भी पाँव नहीं रखा, क्योंकि यहाँ बहुत डर है नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने से, नए लोगों से मिलने से, यू आर वेरी अफ्रेड। एंड आई एम सीइंग कि विद द ड्रैगन स्लेयर आप लोग इसको सरपास करने वाले हो विद द नेक्स्ट 6 मंथ्स। एंड यहाँ पे एक करेज आ जाएगा आपके अंदर। ओके, क्योंकि आपको मालूम पड़ेगा कि हाउ गाइडेड यू आर एंड हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। ओके, सो यहाँ पे आप अपनी एनर्जी को बहुत ही ब्यूटीफुली बैलेंस आउट कर पाएंगे। ओके, विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड यू विल बी वेरी कनेक्टेड विद द हायर realm। आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे अपने हायर सेल्फ के साथ, एंजल्स एंड गाइड्स के साथ। सो वैसे आप लोग आगे बढ़ने वाले हो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके, या यू विल फील अलाइंड एक्चुअली। एंड ये तब होगा जब आप ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे एंड आप ये सोचना बंद करेंगे कि सब लोग आपके अगेंस्ट ही है। ओके, उस एनर्जी से जब आप बाहर निकलेंगे एंड ये जो, क्योंकि यहाँ बहुत लैक का एनर्जी है, निगेटिविटी का एनर्जी है, यू विल कम आउट ऑफ दैट। ओके, सो वही था ग्रुप नंबर 2 का मैसेज। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग वर्गो हो सकते हो, जेमिनाई हो सकते हो, एक्वारियस हो सकते हो। ओके, व्हाट एल्स, लियो है यहाँ पे, लिब्रा है, लिब्रा, ओके, एरीज है फॉर सम ऑफ यू, कैंसर है, पाइसिस है, या आई एम सीइंग ओनली दोज साइंस एक्चुअली, मुझे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सो या दोज आर द ओनली साइंस। ओके, आई एम सीइंग। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 2, आई विल सी यू सून अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन सो हेलो ग्रुप नंबर 3। अगर आपने ये क्वीन ऑफ स्टोन्स जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड ये ग्रीन जेड चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द क्वीन ऑफ स्टोन्स एंड ग्रीन जेड, सो यहाँ मुझे नेचर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाया पड़ रहा है ग्रुप नंबर 3 का। ओके, या फिर विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स नेचर आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग का एक सोर्स होगा, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड फील करेंगे जब भी आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे या फिर नेचर में टाइम स्पेंड करेंगे। आई एम सीइंग कि आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से चल रहे हो। ओके, बहुत ही मासिव ट्रांसफॉर्मेशन है ये। स्पेशली बहुत लोगों के लिए ये करियर के केस में होगा, जहाँ पे आप लोग किसी एक ट्रांसफॉर्मेशन से डील कर रहे हो, कुछ ट्रांजिशन हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है आपके करियर में, दैट मे बी समथिंग। बहुत लोगों के लिए आप लोग ग्रोथ के तरफ आगे बढ़ रहे हो करियर के केस में, या एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाइडेंस आपको दिया जा रहा है कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। ओके, करियर के केस में हो या फिर लाइफ के केस में हो। स्पेशली बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ करियर का वाइब आ रहा है। बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक है शायद, या फिर आपका कुछ एक टैलेंट या फिर गिफ्ट हो सकता है। ये एक साइड हसल हो सकता है बहुत लोगों के लिए, कुछ एक साइड हॉबी है।
जिसको आप लोग मोनेटाइज कर सकते हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है किसी से के लिए। बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत एक चेंज हो रहा है, ओके कुछ एक बहुत ही बड़ा सा एक चेंज या फिर शिफ्ट के थ्रू से आप लोग चल रहे हो अपने करियर के केस में, लाइफ के केस में, स्टेबिलिटी के केस में, या एंड आई एम सेइंग कि योर हार्ट चक्रा इज़ हीलिंग विद टाइम। बहुत लोगों के लिए यू आर अ वेरी वेरी ओल्ड सोल। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओल्ड सोल्स का वाइब आ रहा है। सो आपने बहुत कुछ देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में, जिसके वजह से यू हैव अ वेरी मिच्योर्ड काइंड ऑफ एनर्जी। यहाँ बहुत मिच्योर्ड एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, ओके कोई कोई है जो लोग सैटर्न रिटर्न से डील कर रहे हैं, दैट मे बी समथिंग, बट आई एम डेफिनेटली सीइंग जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया है उसने आपको बहुत ज़्यादा वाइज बनाया है, ओके या विद द ग्रीन जेड। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेशन हो रहा है या फिर आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है विद टाइम, ओके फॉर सम ऑफ यू। सो लेट्स सी द रेस्ट ऑफ 2024 ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। द रेस्ट ऑफ 2024 फॉर ग्रुप नंबर 3 प्लीज़। The rest of 2024 for group number 3. The rest of 2024 for group number 3. What is it going to be like? Okay. So bottom of the deck have 5 of Wands. Okay. Rest of 2000. Okay, यहाँ पे है 7 of Swords. Okay, first card. Second card है आपका 4 of Swords. यहाँ पे है 6 of Coins. For group number 3, the rest of 2024, 4 of Wands. That's brilliant. Okay, so बाकी का जो 2024 है वो आपके लिए कैसा होगा। So currently बहुत लोगों के लिए आपका अगर present energy आई एम सीइंग कि with the 7 of Swords आप लोग बहुत डिसेप्टिव लोगों से डील कर रहे हो, that may be something, okay डिसेप्टिव लोगों से डील करने का एक एनर्जी है करेंटली, ओके आपके लाइफ में। ऐसे लोगों से डील कर रहे हो शायद आप लोग जो जहाँ बहुत ज़्यादा हिडन एनर्जी है, जहाँ पे बहुत छिपा 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 हुआ एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे पूरी तरह से आपको ट्रुथ मालूम नहीं पड़ रहा है किसी किसी इंसान को लेके, किसी किसी लोगों को लेके, आई मीन से आपके लाइफ में दैट मे बी समथिंग। बहुत लोगों के लिए आप भी बहुत ज़्यादा हिडन एक एनर्जी में हो, जहाँ पे शायद आप लोग कुछ चीज़ें शेयर नहीं करना चाह रहे हो लोगों से, ओके क्योंकि यू हैव बिन हर्ट, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो पास्ट में, दैट मे बी समथिंग। बट विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि आप लोग डेफिनेटली यू हैव दिस काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि इतना ट्रस्टवर्दी नहीं है, ओके लोग जिनसे भी आप लोग डील कर रहे हो, दैट मे बी समथिंग, ओके। सो ये करियर के केस में हो सकता है या फिर ये कोई भी एक सिचुएशन हो सकता है आपके लाइफ में विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत हिडन एनर्जी है, हिडन मोटिव, ओके ऊपर में कुछ अलग एनर्जी दिखाना लेकिन पीठ पीछे कुछ अलग मोटिव है, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या एंड विद द 5 ऑफ वांड्स बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही केओटिक कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी भी है, ओके जिससे आप लोग डील कर रहे थे। सो शायद पास्ट में किसी आर्ग्यूमेंट से आपने डील किया होगा, जिसके वजह से आप अभी इतना हिडन एनर्जी में हो, जहाँ पे आप ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हो अपने बारे में लोगों के साथ, दैट मे बी समथिंग। सो विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके रेस्ट ऑफ 2024 आपके लिए कैसा होगा, बहुत हीलिंग होगा, ओके विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे मेंटल हीलिंग बहुत है, ओके जो आपने जिस सैडनेस से डील किया उसको लेके हीलिंग है ग्रुप नंबर 2 के लिए, ओके। एंड विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आई एम गेटिंग कि यहाँ पे कुछ डिस्क्लोज हुआ है किसी लोगों को लेके, ओके आपके लाइफ में यू हैव फिगर्ड आउट द ट्रूथ कि जिन लोगों को आपने ट्रस्ट किया था शायद वहाँ आपको पता चला कि ये लोग इतना ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है, या फिर यहाँ पे कुछ धोखा आपने देखा होगा, दैट मे बी समथिंग। लेकिन ये पास्ट का एनर्जी है, यानी कि पास्ट में आपने कुछ फिगर आउट किया जिसके वजह से आपका जो दिल है वो अभी भी हील हो रहा है विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, ओके आई एम सीइंग यू हीलिंग, ओके। एंड जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 6 ऑफ कॉइन्स, आप लोग एक ऐसे एनर्जी में पहुंचने वाले हो जहाँ पे आप लोग यू विल बी एबल टू गिव एंड रिसीव, ओके आप लोग ये क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में नहीं रहने वालों, या फिर ये हिडन एनर्जी में जहाँ आप करेंटली हो
उस एनर्जी में आप लोग नहीं रहेंगे फ्यूचर में, आप लोग वहाँ से निकलने वाले हो और ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी में आएंगे विद द 6 ऑफ पेंटिकल, जहाँ पे बहुत जेनरोसिटी है आपके एनर्जी में। ओके, आप लोग ये बहुत ही बैलेंस्ड गिविंग एंड रिसीविंग होगा आपके लाइफ में। आप लोग जितना इफ़ोर्ट, जितना एनर्जी आप लोग लोगों के ऊपर लगाएंगे उतना वापस आपको मिलेगा। सो यहाँ रेसिप्रोसिटी है। ओके, ग्रुप नंबर 3 के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग किसी के लिए अगर यहाँ पे कुछ हेल्थ इश्यूज़ है जिससे आप लोग डील कर रहे हो, वो हील होगा। ओके, विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स या वहाँ हीलिंग होगा। आप लोग अपने स्लीप रूटीन को प्रायोरिटाइज करेंगे एंड आप लोग जितना अपने स्लीप रूटीन को, यानी कि जब आप सो रहे हो, कब आप जाग रहे हो, उसका जितना आप लोग ख्याल रखेंगे उतना ज़्यादा आप लोग हील होने वाले हो। ओके, सो डेफिनेटली विद द 6 ऑफ कॉइन्स यहाँ बहुत जेनरसिटी एनर्जी है, बहुत जेनरस एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग चैरिटी में भी इन्वॉल्व होने वाले हो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके, जहाँ पे आप बहुत हैप्पी फील करेंगे एक्चुअली आफ्टर यू हील फ्रॉम इट, क्योंकि यहाँ मुझे फुल्ली रिकवरी दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली, जिससे भी आप लोग डील कर रहे हो करेंटली उससे फुल्ली आप लोग रिकवर होने वाले हो। एंड विद द 4 ऑफ वंस यहाँ एक बहुत ही स्टेबल होम लाइफ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए। दिस में बी ऑल्सो लाइक मैरिज, क्योंकि यहाँ मैरिज का एनर्जी है। सो कोई है हु माइट गेट मैरिड आउट हियर। बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो एंड आपके होम लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगा, आपके पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगा विद द 4 ऑफ वंस। बट आई एम सीइंग यहाँ पे हारमोनियस एनर्जी में आप लोग होने वाले हो। ओके, विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आफ्टर यू हील फ्रॉम वट एवर हैज़ हैपन्ड। सो लेट्स सी द रेस्ट ऑफ 2024 ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। आई एम ऑल्सो सीइंग कि नया घर, कोई है जो लोग नया घर खरीदना चाह रहे हैं, शायद देयर मे बी समथिंग, एंड वो आपके लिए पॉसिबल होगा, या फिर नए घर में आप लोग सेटल होना चाह रहे हो एंड वो आपके लिए पॉसिबल होगा। सो रेस्ट ऑफ 2024 ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा, 24 फॉर ग्रुप नंबर 3, द रेस्ट ऑफ 2024 फॉर ग्रुप नंबर 3 प्लीज। ओके, हियर वी गो। सो बॉटम ऑफ द डेक है 4th चक्रा, आर्कएंजल रफाएल। ओके, आर्कएंजल रफाएल। लेट्स सी, यहाँ पे है अटैचमेंट। ओके, एंड नेक्स्ट है गॉडेस ऑफ द मून। ओके, गॉडेस ऑफ द मून। सो ग्रुप नंबर 3 यू आर वेरी इंट्यूटिव एक्चुअली। ओके, मुझे यहाँ एक मैसेज आ रहा है कि विद अटैचमेंट आप लोग डेफिनेटली पास्ट में, आई एम सीइंग समथिंग लाइक फेक, मुझे कुछ फेक एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, पास्ट से कुछ कनेक्टेड। किसी लोगों से आपने डील किया जहाँ पे बहुत फेक लोग थे, या फिर बहुत जिनका एनर्जी बहुत हिडन था, मोटिव बहुत हिडन था, वैसे लोगों से डील करने का एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। सो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आप लोग इससे हील हो रहे हो पूरी तरह से। ओके, एंड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा कि आप आपका जो कम्युनिकेशन है, या फिर आप जैसे कम्युनिकेट करते हो उसमें बार बार आप लोग अपने पास्ट को रिकॉल ना करें, या फिर पास्ट के बारे में बार बार आप बात ना करें, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, इन अ निगेटिव वे, यानी कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप शेयर करें किसी ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, क्योंकि वो आपकी हीलिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। लेकिन यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि उसको, अपने आप को निगेटिव इंसान में ट्रांसफॉर्म होने मत दीजिए बिकॉज ऑफ वट एवर हैज़ हैपन। ओके, जिस एनर्जी से आपने डील किया उसको, अपने आप को निगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट होने मत दीजिए। ओके, सो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। सो विद द गॉडेस ऑफ द मून आई एम सीइंग की फॉर ग्रुप नंबर 3 आप लोग एक साइकिल अपने लाइफ में कंप्लीट कर रहे हो, एंड इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स आप लोग एक बहुत ही एक सुंदर एनर्जी में होने वाला हो, जहाँ पे आप लोग अपनी इंट्यूशन के साथ पूरी तरह से आप लोग अलाइनमेंट में होंगे, एंड आप लोग एक साइकिल ख़त्म कर चुके होंगे बाय दैट टाइम, एंड आप लोग एक ऐसे डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हो जहाँ पे सही इंसान या फिर सही लोगों से आप लोग मिलने वाले हो, एंड किसी से आई एम डेफिनेटली सीइंग अ पार्टनरशिप और अ मैरिज और समथिंग लाइक दैट। ओके, मुझे मैरिज का वाइब आ रहा है यहाँ पे, लेकिन आपका जो गट फीलिंग है, ओके, जब भी आप इस इंसान के साथ आप यूनियन में आएंगे, आपका गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होगा
कि अच्छा चलो ये सही है, ओके क्योंकि यहाँ पे मुझे एक मैसेज आ रहा है कि जहाँ पे आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ओपन होगा, ओके, एंड इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ विजडम, यानी कि आपने ऑलरेडी देख लिया है नेगेटिव लोग, यू नो डिसेप्टिव लोग आपने देख लिया ऑलरेडी। सो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स आप बहुत श्योर हो कि कैसे लोग कैसे इंटेंशन लेके आ रहे हैं आपकी तरफ। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी rest of 2024 for group number 3 please, the rest of 2024 for group number 3। so यहाँ पे Chiron, your healing power, empathy and ability to teach or learn remedies, okay। so यहाँ पे है Gemini, the energy is communicative, mischievous, lively, witty and informative, stimulating exchange is possible, okay। next है Leo, the energy is flamboyant, dramatic, proud and passionate, it focuses on the importance of self belief, या डेफिनेटली ये कुछ गॉसिप हो सकता है पास्ट में जिससे आपने डील किया होगा, एंड आप लोग फाइनली उससे बाहर निकल रहे हो, ओके। विद द नेक्स्ट 6 मंथ्स, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको लगेगा भी नहीं कि ऐसा कुछ हुआ था। आप लोग पूरी तरह से इस इंसिडेंट को आप लोग इससे डिटैच होने वाले हो, आप पूरी तरह से हील होने वाले हो इस सिचुएशन से, एंड आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो फिर से दोबारा से वापस आ जाएगा, ओके जहाँ पे यू विल फील लाइक एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर यू, ओके। एंड आप लोग ओपन होने वाले हो जो ब्लेसिंग्स आपको दिया जा रहा है उसको लेके। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। एंड जो कनेक्शन है ये अगर स्पेसिफिक एक रिलेशनशिप है, इसमें बहुत ही अच्छा एक रेसिप्रोसिटी है, यानी कि आप जितना एनर्जी लगाते हो ना इस इंसान के ऊपर उतना एनर्जी आपको वापस मिलता है। सो यहाँ बहुत म्यूचुअल म्यूचुअल लव है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। So let's see the rest of 2024 for group number 3 please, okay। यहाँ पे guide the illuminated path, you're being very guided, very guided, okay। and यहाँ wings of light है, becoming something new, wow। so you are changing overall। ये जैसे कि आप लोग हील हो रहे हो एंड पास्ट ये निगेटिविटी से अपने आप को डिटैच कर रहे हो, उतना ही ज़्यादा आप लोग बहुत ही नया एक अंदाज, नया एक एनर्जी आपके अंदर एक्टिवेट हो रहा है, जहाँ पे यू आर बिकमिंग अ फोर्स टू बी रिकॉन विद। बहुत पावरफुल आप लोग एनर्जी में होने वाले हो, जहाँ पे एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर यू, एंड आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि मेरे साथ ऐसा कभी हुआ भी था लाइफ में, ओके। बिकॉज आई एम सीइंग कि आप उस चैप्टर से बाहर निकल के एकदम ही बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी के एक चैप्टर में पावर रखने जा रहे हो एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड आई एम सीइंग कि यू आर बीइंग वेरी गाइडेड। ये जो जर्नी है ये बहुत गाइडेड है, ये डेस्टिन्ड है आपके लिए, ओके इस एनर्जी में पहुंचना विद द 4 of Wands। यू आर मेंट टू बी इन अ वेरी स्टेबल कनेक्शन, रिलेशनशिप, या फिर एक बहुत ही स्टेबल एनर्जी में आपको होना है एक्चुअली, ओके वाओ। So let's see furthermore, so next the rest of 2024 group number 3 के लिए कैसा होगा, the rest of, okay here we go। so यहाँ पे है peaks of joy, the rest of 2024 for group number 3 यहाँ पे है making a choice, so there's something about like choice, okay जो आप बनाने वाले हो within next 6 months, and it's definitely a choice to move forward। किसी भी नेगेटिविटी से अपने आप को डिटैच करने का एक चॉइस है जो आप लोग बनाएंगे आगे जाके, एंड आप एक ऐसे चीज़ों पे या फिर ऐसे कनेक्शंस में आप लोग एनर्जी लगाएंगे जहाँ रेसिप्रोसिटी है, ओके जहाँ इक्वल गिवन रिसीविंग है, ओके डेफिनेटली। सो यहाँ विद द पिक्स ऑफ जॉय यू विल बी वेरी हैप्पी फॉर मेकिंग दिस चॉइस। आप लोग डेफिनेटली कुछ एक बहुत ही बड़ा सा लाइफ चेंजिंग चॉइस आप लोग लेने वाले हो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, ओके। एंड ये किसी के लिए मैरिज का एक वाइब आ रहा है या फिर हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट है किसी एक स्पेसिफिक इंसान के साथ जो होने वाला है आपके लिए। आई एम ऑल्सो गेटिंग इट्स लाइक अबाउट लाइक बाइंग अ हाउस, क्योंकि यहाँ दरवाज़ा है, सो मुझे यहाँ कुछ एक देयर सम काइंड ऑफ मैसेज अराउंड लाइक बाइंग अ हाउस, जो एक बहुत ही बड़ा सा एक लोग आप लोग शायद कुछ एक परचेज़ करने वाले हो, कुछ एक वैसा भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। डेफिनेटली देयर सम काइंड ऑफ लाइक चेंज जो होने जा रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए, एंड ये अपकमिंग 6 मंथ्स में होगा आपके लिए फॉर श्योर, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले विद द पिक्स ऑफ जॉय, ओके
यू विल फील वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट, एंड डेफिनेटली आप लोग अपने हार्ट चक्रा में और ज़्यादा टैप्ड इन हो रहे हो विद टाइम. ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग डेफिनेटली. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, जेमिनाई हो सकते हो. ओके, कैंसर, पाइसिस है यहाँ पे. व्हाट एल्स, लियो है, या स्कॉर्पियो है फॉर सम ऑफ यू. या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग एक्चुअली. लिब्रा है यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली. सो वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज. ओके, सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 3, आई विल सी यू सून अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर.